नमस्कार दोस्तों। तो हमारी चल रही थी संख्या पद्धति। हम पढ़ेंगे भाज्य संख्या। भाज्य संख्या को संयुक्त संख्या भी कहते हैं, यौगिक संख्या भी कहते हैं। भाज्य संख्या को संयुक्त संख्या भी कहते हैं और यौगिक संख्या भी कहते हैं। तो इससे पहले हमने देखी थी अभाज्य संख्या। इससे पहले हमने अभाज्य संख्या देखी थी। तो अभाज्य संख्या में हमने देखा था कि जिस संख्या के दो गुणनखंड हो, जिस संख्या के दो गुणनखंड हो वे अभाज्य संख्या कहलाती है। तो भाज्य संख्या हम कहेंगे जिस संख्या के 3 या 3 से अधिक गुणनखंड हो। जिस संख्या के 3 या 3 से अधिक गुणनखंड हो भाज्य संख्या कहलाती है। जिस संख्या के 3 या 3 से अधिक गुणनखंड हो भाज्य संख्या कहलाती है। तीन या 3 से अधिक गुणनखंड हो भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं हम 4, 6, 8, 9, 10, 12 अनंत खूब सारी संख्याएं। अब देखते हैं हम चार के कितने गुणनखंड बनते हैं। 4 के गुणनखंड बनते हैं। यहाँ पर 4 में 1 का भी भाग जाता है, 2 का भी जाता है, 4 का भी जाता है। तो हमारी परिभाषा यही है कि 3 या 3 से अधिक गुणनखंड हो। 3 या 3 से अधिक गुणनखंड हो। तो यहाँ पर 1, 2, 3 हो रहे हैं। तो 4 एक भाज्य संख्या है। लेकिन हमने देखा था कि 3 के सिर्फ 2 ही गुणनखंड थे, 1 या 1 और 3। वहां पर हमारी परिभाषा यह थी कि जिस संख्या के 2 गुणनखंड हो वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। तो हमने लिखा 6, 8, 9, 10, 12 इन सभी संख्याओं के 3 या 3 से अधिक गुणनखंड है। 3 या 3 से अधिक गुणनखंड है। भाज्य संख्याओं की शुरुआत, भाज्य संख्याओं की शुरुआत 4 से होती है। भाज्य संख्याओं की शुरुआत 4 से होती है। 4 से छोटी कोई संख्या नहीं भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्याओं की शुरुआत 4 से होती है। 1 से 100 तक की, 1 से 100 तक की गिनती में, 1 से 100 तक की गिनती में 74 भाज्य संख्याएं हैं। 1 से 100 तक की गिनती में कुल 74 भाज्य संख्याएं हैं। वो चार्ट देखा था हमने जिसमें हमने अभाज्य संख्याएं देखी थी। उस चार्ट में हमने अभाज्य संख्याएं देखी थी। उसमें हमने 25 अभाज्य संख्याएं देखी थी और 74 अभाज्य संख्याएं ये। उसके अलावा एक नोट लगा के लिख लो। आप नोट लगा कर लिखो, एक न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। एक न तो भाज्य संख्या और न ही अभाज्य संख्या है। एक को एक यूनिक संख्या कहते हैं। यह एक यूनिक संख्या है। यह एक यूनिक संख्या है। तो हम देख रहे थे 100 तक की गिनती में 25 अभाज्य संख्याएं थी और 74 भाज्य संख्याएं और एक यूनिक संख्या है। यूं करके कुल हमारी 100 संख्याएं हुई। तो ये देखिए हमने भाज्य संख्याएं, वे संख्याएं जिसके 3 या 3 से अधिक गुणनखंड हो, वे संख्याएं जिसके 3 या 3 से अधिक गुणनखंड हो भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब हम अगली संख्या देखते हैं, परिमेय संख्या। अगली संख्या देखते हैं हम, परिमेय संख्या। हाँ, तो अब हम देखेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या वो संख्याएं जिसे हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। वो संख्याएं जिन्हें हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्याएं कहलाती है। तो परिभाषा, जिन संख्याओं को तीन संख्याओं को P बटा Q के रूप में
P बटा Q के रूप में लिखा जा सके, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जिन संख्याओं को P बटा Q के रूप में लिखा जा सके परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। लेकिन Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि देख लीजिए अगर Q बराबर 0 होगा तो यहाँ पर हमारे पास संख्या होगी P बटा 0 और P बटा 0 का मान आएगा अपरिभाषित। अपरिभाषित कोई संख्या नहीं है, अपरिभाषित कोई संख्या नहीं है, तो Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। लेकिन P बराबर 0 हो सकता है, P बराबर 0 हो सकता है। P की जगह 0 लिखो, नीचे क्यों लिखो, इनका मान आएगा 0 और 0 एक संख्या है, 0 एक संख्या है। तो P बराबर 0 हो सकता है, लेकिन Q बराबर 0 नहीं हो सकता, Q बराबर 0 नहीं हो सकता। ये इसकी शर्त है, परिमेय संख्या की शर्त है। आगे देखिए, अब मैं आपके सामने एक सवाल रखता हूं। √4 की घात 3 यह कौन सी संख्या है? √4 की घात 3 यह कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या? तो हम इसे हल करके देखते हैं। √4, तो √4 का मान निकलता है हमारे पास 2 की घात 3 यानी 2 × 2 × 2 बराबर 8। तो 8 एक परिमेय संख्या है, 8 एक परिमेय संख्या है। 8 को हम परिमेय संख्या कहेंगे तो √4 की घात 3 यह एक परिमेय संख्या हुई, √4 की घात 3 यह एक परिमेय संख्या हुई। अब आगे एक लाइन लिखिए, सभी दशमलव की संख्याएं, सभी दशमलव व दशमलव में बार वाली संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं। सभी दशमलव की संख्याएं व दशमलव में बार वाली संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे देखिए, जैसे 3/4, 0/3, -2/5, 22/7, 4.5, 3.14, 0/1 अनंत। खूब सारी संख्याएं हैं दशमलव वाली, जो सभी परिमेय संख्याएं होगी। दशमलव में अशांत दशमलव, दशमलव में अशांत दशमलव अपरिमेय संख्या होगी, दशमलव में अशांत दशमलव अपरिमेय संख्या होगी, और सभी दशमलव वाली संख्याएं परिमेय संख्या होगी, और सभी दशमलव वाली संख्याएं परिमेय संख्या होगी। तो सभी दशमलव वाली संख्या परिमेय होगी। उसके अलावा सभी प्राकृत, पूर्ण व पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्या होगी। सभी प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक, सभी प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्या होगी। सभी प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्या होगी। रूट के वो सभी मान, रूट के वो सभी मान जिनका पूरा मान निकाला जा सके, जिनका पूरा मान निकाला जा सके वे संख्याएं भी परिमेय संख्या होगी। रूट का वो मान जिनका पूरा मान निकाला जा सके वह संख्या परिमेय संख्या होगी। जैसे देखिए उदाहरण, रूट जीरो का मान निकलता है हमारे पास 0, तो यह एक परिमेय संख्या है। रूट एक का मान निकलता है हमारे पास 1। √4 इसका मान निकलता है हमारे पास 2।
रूट 9 इसका मान निकलता है हमारे पास 3। तो रूट वाली वो सभी संख्याएं जिसका पूरा मान निकलता है वह सभी संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे रूट 9 वो घन वाला, तो इसका पूरा मान हमारे पास निकलेगा 3, नहीं रूट 9 नहीं, रूट 8 इसका मान निकलेगा हमारे पास 2, 27 इसका मान निकलेगा हमारे पास 3। तो रूट के वे सभी मान जिनका पूरा पूरा मान निकाला जा सके परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब देखेंगे हम अपरिमेय संख्या। अब हम देखेंगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या वे संख्याएं जिनको P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सके। वे संख्याएं जिनको P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, वे संख्याएं जिनको P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सके वे सभी अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे √2, √3, √5, √7 ये सभी वो मान है हमने परिमेय संख्याओं में देखा था कि रूट की वे सभी संख्याएं जिनका पूरा पूरा मान निकाला जा सके परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो जिनका पूरा मान नहीं निकाला जा सके वो अपरिमेय संख्याएं कहलाएगी। जिनका पूरा मान नहीं निकाला जा सके वह अपरिमेय संख्याएं कहलाएगी। तो रूट के वो मान जिनका पूरा मान नहीं निकाला जा सके अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रख रहा हूं। अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है A 22/7, B 3.14, C पाई, D ये सभी 22/7 P बटा Q के रूप में लिखा हुआ है। तो यह संख्या परिमेय संख्या होगी। 3.14 दशमलव वाली संख्या हमने देखा है परिमेय संख्या होती हैं। पाई ऐसी संख्या है जिसे अपरिमेय संख्या में गिना जाता है, पाई। तो इसका मान उत्तर होगा सी, इसका उत्तर होगा सी। ये पाई आप नोट लगा के लिख सकते हो। पाई को अपरिमेय में गिना जाता है, पाई को अपरिमेय में गिना जाता है, पाई को अपरिमेय में गिना जाता है। अब आप परिमेय व अपरिमेय संख्याओं को एक साथ देखिए जिससे और हमारी ये क्लियर हो जाएगी। तो हम इसको एक साथ लिखते हैं, एक साइड लिखेंगे हम परिमेय संख्या और एक साइड में लिखेंगे अपरिमेय संख्या। एक चार्ट में एक साथ देखेंगे तो हमारा और क्लियर हो जाएगा। परिमेय संख्या और इधर लिखेंगे हम अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो परिमेय में हमने लिखा था सबसे पहले √1, √4, 8, 27 ये सभी संख्याएं परिमेय वाली थी। और हमने अपरिमेय में देखा था जिनका मान नहीं निकाला जा सके √2, √3, √5, √10 ऐसे बहुत से मान जिसका मान हम नहीं निकाल सकते। ये सब निकाल सकते हैं वो परिमेय और नहीं निकाल सकते वो हमारे अपरिमेय संख्याओं में था। दूसरा 22/7 परिमेय संख्या है, 3.14 परिमेय संख्या है, लेकिन पाई एक अपरिमेय संख्या है। 0.10
एक एक, ये एक परिमेय संख्या है। 0.1011 अशांत हैं। यह एक अपरिमेय संख्या है। हमने इसमें देखा था सभी प्राकृत पूर्ण व पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। इसमें कुछ नहीं है। आगे देखिए, रूट की वे सभी संख्याएं जिनकी घात सम हो, जिनकी घात एक सम संख्या हो, वे सभी परिमेय संख्याएं कहलाएगी। चाहे वो अंदर कोई सी भी संख्या हो। रूट की वे सभी संख्याएं जिनकी घात सम हो, जिनकी घात सम हो, वे सभी परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। और रूट की वे सभी संख्याएं जिनकी घात विषम हो, वे संख्याएं अपरिमेय कहलाएगी। वे संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाएगी। अगला देखिए, रूट की किसी संख्या को उसी से गुणा करने पर जो प्राप्त होती है वह एक परिमेय संख्या होती है। रूट की किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त संख्या एक परिमेय संख्या होगी। रूट की किसी संख्या को उसी संख्या से भाग देने पर, रूट की किसी संख्या को उसी संख्या से भाग देने पर जो हमारे पास प्राप्त संख्या है वो एक परिमेय संख्या होगी। रूट की किसी संख्या को उसी संख्या से घटाने पर जो हमारे पास प्राप्त संख्या है वो एक परिमेय संख्या है। जो हमारे पास प्राप्त संख्या है वो एक परिमेय संख्या है। रूट की किसी संख्या को उसी संख्या पर जोड़ने पर जो हमारे पास प्राप्त संख्या है वो एक अपरिमेय संख्या है। जो हमारे पास प्राप्त संख्या है वो एक अपरिमेय संख्या है। आगे और देखिए, नीचे जगह नहीं बची हमारे पास, ऊपर में मिटा देता हूं। वे संख्याएं जिसका किसी साधारण संख्या के साथ जोड़ दे रखा हो, लेकिन अंडररूट में वो संख्या दे रखी हो जिसका मान निकलता हो। जैसे 8 + 6 √4, तो इसका √4 का मान हो जाएगा 2, 6 2 12 + 8 और इधर हो गया 20। यह एक परिमेय संख्या है। यह एक परिमेय संख्या है। वैसे 81/121 दोनों रूट में है तो दोनों का मान पूरी बार निकल जाएगा। यह एक रूट संख्या, यह एक परिमेय संख्या है। यह एक परिमेय संख्या है। √2 की घात 0, इसका मान हमारे पास 1 होगा। कोई भी संख्या हो या किसी भी संख्या की घात अगर 0 दे रखी हो, किसी भी संख्या की घात अगर 0 दे रखी हो तो उस संख्या का मान 1 माना जाता है और एक परिमेय संख्या होती है। एक परिमेय संख्या होती है। तो इधर अपरिमेय में देखिए 5 + 6 और रूट में ऐसी संख्या हो जिसका पूरा मान नहीं निकलता हो, ये सब संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाएगी। भाग में ऐसी संख्याएं दे रखी हो जिसका पूरा मान नहीं निकलता हो, ये अपरिमेय संख्याएं कहलाएगी। ये सब अपरिमेय संख्याएं कहलाएगी। ऐसी संख्याएं, कोई सी संख्या लेकर देख लो आप जिनका पूरा मान नहीं निकलता हो, ये सब अपरिमेय संख्याएं कहलाएगी। तो अब आगे देखिए, एक छोटी सी ट्रिक समझ लो आप, समझने की दृष्टि से। जिन रूट वाली संख्याओं में, जिन रूट वाली संख्याओं में इकाई अंक
इकाई अंक 2, 3, 7, 8, कोई सा भी एक अंक आ रहा हो तो उन रूट वाली संख्याओं का पूरा मान कभी नहीं निकल सकता। उन रूट वाली संख्याओं का पूरा मान कभी नहीं निकल सकता, कभी नहीं निकल सकता। रूट वाली संख्याओं में इकाई अंक 2, 3, 7, 8 हो तो उन रूट वाली संख्याओं का पूरा मान कभी नहीं निकल सकता। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर 15, 28 दे रखा है रूट के अंदर, आप इसका पूरा मान नहीं निकाल सकते हो क्योंकि इसमें देखो 2, 3, 7, 8 में से एक अंक आ रहा है, तो यह एक अपरिमेय संख्या होगी, यह एक अपरिमेय संख्या होगी। अब हम आगे देखते हैं अगली संख्या।